नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। गौरव ज्ञान धारा की अन्य शाखा ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मित्रों, अंतिम कक्षा में हमने एकार्थी शब्दों की 2 कक्षाएं जो हैं क्रमशः यहां पर हमने उसका अध्ययन किया और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से समान प्रतीत होने वाले जो शब्द हैं उनमें एक सूक्ष्म अंतर होता है और उस सूक्ष्म अंतर में भी हम देखते हैं कि अर्थ भी समीप रहते हैं, लेकिन वाकई में जब उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर एक भिन्न अर्थ निकलकर सामने आता है। उन दोनों अर्थों में भी कहीं ना कहीं जो है वो अंतर सुस्पष्ट तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो ऐसे तमाम उदाहरण हमने यहां पर देखने के प्रयास किए जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वाकई में बेहतरीन साबित हो सकते हैं। उन्हें पढ़ना है, उन्हें बार बार रिवाइज करना है। मित्रों, मेरी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों, अध्ययनकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि आप जो है हमेशा इन शब्दों को बार बार क्रमशः मतलब कि कंटिन्यूटी में आपको लाना होगा, तब जाकर ही आप इन्हें कंठस्थ कर सकते हैं। आपके जहन में इनके अर्थ जो है वो बैठ सकते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं इन्हें पढ़ने में देर लगाते हैं और या फिर काफी गैप ले लेते हैं, जैसे आज पढ़ा, आज के बाद वापस 20-25 दिन बाद पढ़ेंगे, तो इस वक्त वो की वो रहेगी। जैसे ही आपको मौका मिले इन प्रश्नों को, इनको बार बार, जो भी हिंदी से जुड़े हुए लोग हैं वो जो है बार बार इन्हें रिवाइज करते रहें। जैसे ही आप कंटिन्यूटी में इन शब्दों को लाएंगे ये शब्द जो है आत्मसात हो जाएंगे और आप उनमें फर्क जो है वो कर पाएंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से यदि आप इन शब्दों को कंटिन्यूटी में नहीं लाएंगे तो फिर आपको आत्मसात होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो लीजिए मित्रों, ये थे एकार्थ शब्द। यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों को मैंने आपके प्रत्यक्ष रूप से आपका परिचय करवाया। अब हम चलते हैं एक नए बिंदु की ओर, जो थंबनेल के अकॉर्डिंग यहां पर आपको जानकारी प्राप्त हो रही होगी। उसका नाम है अनेकार्थक बिनु, अनेकार्थक शब्द। और अनेकार्थक शब्द में हम देखते हैं कि अनेक अर्थ देने वाले एक ही शब्द से अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ जो है वो निकलते हैं और प्रसंगा अनुसार उनका प्रयोग होता है। और हम देखते हैं कि यहां पर ये किस प्रकार से पर्याय और विलोम से भी अपने आप में जो है वो अलग है। अर्थात अनेकार्थक शब्द, एक ही शब्द में प्रसंगानुसार अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ जो है वो निकल कर आते हैं, उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो ये भी अपने आप में एक विशेष बिंदु है जो आपकी व्यवहारिक व्याकरण को या आपकी भाषा को जो है वो बहुत ही मजबूत करने में आपके लिए उपयोगी साबित होता है। तो लीजिए मित्रों, आज अनेकार्थक शब्द, इस बिंदु को यहां पर तमाम उदाहरणों, इसकी प्रकृति, किस तरीके से ये कार्य करता है, उन सभी दृष्टिकोणों से देखने का प्रयास, उन सभी एंगलों से देखने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम करने का प्रयास करते हैं। तो लीजिए, यह है अनेकार्थक शब्द। तो देखिए मित्रों, इन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द भी कह सकते हैं, अनेकार्थी शब्द भी कह सकते हैं। अर्थात अनेक अर्थ देने वाले। मैं यहां पर एक एग्जांपल से इसको सुस्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ जो है वो निकल सकते हैं प्रसंगा अनुसार। एक यहां पर लाइन लिखते हैं हम कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये एग्जाम्पल यदि आप हिंदी से जुड़े हैं और हिंदी को यदि बेहतरीन तरीके से आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है तो अलंकारों के माध्यम से इस सेंटेंस को आपने जरूर पढ़ा होगा। पानी गए न उबरे मोती मानस मानुष और चून। बिंदु को समझने के लिए, हम जब बिंदु को समझते हैं तो बिंदु को समझने के साथ हमारी समझ भी विकसित होती है मित्रों। और प्रत्येक बिंदु को पढ़ने के पीछे हमारा एक रीजन रहता है कि हम हमारी समझ को विकसित करें, समझ को
इस तरीके से विकास हो हमारा कि किसी भी बिंदु को पढ़ने पर हमारी जो समझ विकसित कर सके, वही अपने आप में एक विशेष ध्यान देने वाली बात है। तो यहां पर हम बात करते हैं अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब देखो यहां पर क्या है कि ये पानी शब्द, इस पानी शब्द में मोती अर्थात आभा या कह सकते हैं चमक, मोती को लेकर यहां पर पानी का ही अर्थ निकल रहा है, आभा को लेकर, चमक को लेकर। मानुस है तो मानुस में इज्जत को लेकर बात हो रही है या फिर विनम्रता को लेकर बात हो रही है, और यहां पर चून जो है वो जल को लेकर बात हो रही है। वैसे साधारणतः हम चून आटा को कहते हैं। ये अपने आप में एक उदाहरण है यहां पर जो है पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, अर्थात ये श्लेष अलंकार का अपने आप में एक एग्जाम्पल रहता है। जितने भी यमक और श्लेष के एग्जाम्पल रहेंगे वो सभी अपने आप में अनेकार्थक शब्द होंगे। ध्यान रखा मित्रों, जो यमक और श्लेष अलंकार के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो हमेशा अनेकार्थक शब्द में रहते हैं। यहां मैं बात कर रहा हूं कि किस तरीके से, देखिए कि पानी के ही शब्द, पानी में ही जो है पानी के अर्थ निकल कर आ रहे हैं आभा, इज्जत, विनम्रता और जल। अब इसे हम पूरा करें तो रही मन पानी राखी, ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अर्थात पानी में मोती के लेकर, चमक को लेकर बात की है, मनुष्य की इज्जत को लेकर बात की है, चून आटे को लेकर जल की बात करती है कि अगर आटे में जल नहीं मिलता है तो उसकी जो प्रक्रिया के दौरान जो वस्तु बननी चाहिए वो नहीं बनती है। अर्थात यहां पर पानी के 3 से 4 अर्थ निकलकर सामने आ रहे हैं। मैं यहां पर अनेकार्थक शब्द के कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं और बात कर रहे हैं कि पानी का मतलब आभा। अब आभा जो है वो पानी का पर्याय तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये अलग ही प्रकार से यहां पर पानी का अर्थ अलग ही निकलकर सामने आ रहा है, वो आभा चमक को लेकर आ रहा है। फिर इज्जत को लेकर बात करें, पानी हो जाना, इज्जतदार आदमी जो है, ठीक है। तो इस तरीके से पानी के अर्थ देखिए यहां पे आभा निकल रहा है, इज्जत निकल रहा है, विनम्रता निकल रहा है, और पर्याय से निकल रहा है तो ये जल, ये इसका पर्याय हो सकता है। तो इससे में ये पता चलता है कि अनेकार्थक शब्द न तो पर्यायवाची होते हैं और न ही विलोम शब्द होते हैं। पानी में क्या होगा कि जहां एक ही शब्द के अंदर, अंदर जो है अलग अलग प्रकार के या भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ जो है हम प्रसंगानुसार या संदर्भानुसार अगर निकाले जा सकते हैं तो वो अपने आप में अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। तो इस तरीके से अनेकार्थक शब्द की अपनी एक प्रकृति होती है। वो किस तरीके से कार्य करता है कि वो न तो पर्याय है न विलोम है, न तो वो पर्यायवाची होगा न विलोम शब्द होगा अनेकार्थक शब्द। अर्थात वो जहां पर एक ही शब्द में से हम एक से अधिक अर्थात भिन्न भिन्न अर्थ संदर्भानुसार निकाले जा सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अनेकार्थक शब्द कहेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे कि हम बात करते हैं हरि, एक शब्द है हरि, तो हरि को हम विष्णु भी कहते हैं, हरि को हम सिंह भी कहते हैं, हरि को हम सूर्य भी कहते हैं, हरि को हम कहीं ना कहीं हवा भी कहते हैं, और हरि को हम कहीं ना कहीं बंदर भी कहते हैं। अब इस एक ही शब्द में जो है वो किस प्रकार से शब्द अलग अलग प्रकार के प्रतीत हो रहे हैं। इस एक ही शब्द को हम विष्णु भी बता रहे हैं, सिंह भी बता रहे हैं, सूर्य भी बता रहे हैं, हवा भी बता रहे हैं, बंदर भी बता रहे हैं। अर्थात अलग अलग संदर्भ में अलग अलग उत्तर इसके अर्थ जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। ये अपने आप में अनेकार्थक शब्द मित्रों कहलाते हैं। अब देखो इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं हम कि जहां इसको देख ले, परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा से मैं आपको परिचित करवाऊंगा कि देखिए शब्द है यहां पर अनेकार्थी, मीन्स अनेक, धन,
अर्थी। अनेक मीन्स एक नहीं, अनेक मीन्स एक नहीं, और अर्थी मीन्स अर्थ वाला। एक नहीं, अनेक मीन्स एक नहीं, अनेक अर्थ वाला, मतलब कि एक से अधिक अर्थ वाला। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां एक शब्द से हम अधिक या भिन्न भिन्न अर्थ संदर्भानुसार निकाल सकते हैं, वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहां पर अनेकार्थक या अनेकार्थक शब्द की इस प्रकृति को, इस कंसेप्ट को, इस संकल्पना को यहां पर बेहतरीन तरीके से समझे जा सकते हैं। तो देखा हमने कि किस प्रकार से अनेकार्थक या अनेकार्थक शब्द में ये जो है अलग अलग अर्थ निकल कर सामने आ रहे हैं मित्रों, और इसे हम इस कंसेप्ट से यहां पर समझ सकते हैं और इसकी परिभाषा के माध्यम से इसको पुष्ट भी कर सकते हैं। देख ले इसे, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है मित्रों कि यहां पर जो है आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं इससे आगे। अब देखिए अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द, एक से अधिक, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द। ओके, अनेकार्थक शब्द कहे जाते हैं अलग अलग प्रसंग प्रयोग में उनके अलग अलग अर्थ, अलग अलग संदर्भ में, या कह सकते हैं कि अलग अलग प्रसंग के प्रयोग के अनुसार एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकल कर सामने आते हैं। हिंदी में इस प्रकार के अनेकार्थक शब्द हैं, ठीक है ना, इस प्रकार के हिंदी में शब्द जो है वो अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए हम कुछ यहां पर विशेष ऐसे शब्द मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा, उनको एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्यान करेंगे उनका, कि किस प्रकार से ऐसे शब्द है जो हमेशा जो है भर्ती परीक्षा, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। हमें इन शब्दों की और विशेष ध्यान रखना है ताकि इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके समक्ष यदि प्रस्तुत होता है तो आप उसको भली भांति जो है उसके सही उत्तर तक पहुंच पाए, ठीक है ना। तो देखिए ये कुछ शब्द हैं विशेष जिनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, उनका हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसे कि पहला शब्द है अक्षर। अब अक्षर में वर्णमाला के स्वर व्यंजन आदि जो भी वर्णमाला में शब्द है, ठीक है ना, स्वर हो या व्यंजन हो, जिसमें स्पर्श व्यंजन ले ले, अंतस्थ व्यंजन ले ले, कोई भी ले ले, वो सारे जो शब्द है वो अपने आप में जो वर्ण है वो क्या कहलाएंगे, अक्षर कहलाएंगे, ठीक है। कि जिसका नाश न हो उसे भी अक्षर कहेंगे, जिसका नाश न हो, परमात्मा भी अक्षर है। और विष्णु, तप, धर्म, अर्थात देखिए अक्षर का अपना मूल्य कितना बढ़ जाता है कि अक्षर अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग रूप से आपके समक्ष जो प्रस्तुत होता है। तो इसका विराट रूप है, अर्थात ये परमात्मा भी अपने आप में कहा जा सकता है। फिर है अंग, शरीर, अवयव, देखो कितना अच्छा वर्ड है ये, अवयव, अवयव, अवयव भी अंग को कहा जाता है। फिर भाग, हिस्सा, पक्ष, भेद, टुकड़ा, ये सारे ही अंग है। इनको अलग अलग तरीके से जहां जहां इसकी उपयोगिता होगी, टुकड़े शब्द की उपयोगिता होगी, वो भी अंग का ही पार्ट है, अंग का ही वो
जो है वो भिन्न अर्थ निकलकर सामने आता है। फिर है अनंत, जिसका अंत न हो, आकाश, शेषनाग, विष्णु, ये वो है जो अनंत है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये अपने आप में इस प्रकार के हैं कि जो अनंत है, इस ब्रह्मांड में अनंत है। अनंत जिसका अंत न हो, आकाश, शेषनाग, विष्णु। फिर अंबर, आकाश और वस्त्र। देखिए, अंबर को हम आसमान भी कहते हैं और अंबर के लिए अलग अलग प्रसंगानुसार ये वस्त्र के लिए भी शब्द जो है प्रयोग होता है। ठीक है, अर्थ इसका ये निकल कर आता है। फिर अक्ष, अब अक्ष आंख को भी कहते हैं, अक्ष सूर्य को भी कहते हैं, या पहिए की दूरी, ठीक है ना, पहिए की जो दूरी होती है जिसपे पहिया घूमता है उसे भी हम अक्ष कहेंगे, और सर्प को भी अक्ष कहेंगे या आत्मा को भी अक्ष कहेंगे। इस तरह से ये वर्ड है, देख लेने, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मित्रों अज। अब देखिए अज, ये शब्द जो है कई बार भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी आ सकता है। इसके अलग अलग टाइप से कौन कौन से वर्ड होते हैं देख लेने। ब्रह्मा, जीव, दशरथ के पिता को भी अज कहा जाता है, का नाम, और बकरा, बकरा भी अज होता है। ठीक है ना, ध्यान रखें, बकरा, बकरा को भी क्या कहते हैं, अज कहते हैं। फिर है अक्षत, अखंडित चावल, लावा, जौ, धान्य, शतहीन। देखो ये शब्द है ना अक्षत, तो शत विक्षत हम कई बार इसको पढ़ते हैं, शत विक्षत हो जाना, ठीक है ना, तो वो वही वर्ड है ये अक्षत। शतहीन, समूचा कल्याण, ठीक है ना, ये अक्षत। इस तरह से ये अक्षत जो है निकल कर सामने आते हैं। अतिथि, मेहमान, साधु, कुश का बेटा का नाम भी क्या था, कुश के बेटे का नाम भी अतिथि था, और यज्ञ में सोमलता लाने वाला उसे भी अतिथि कहेंगे, और यात्री को भी अतिथि ही कहते हैं। फिर अधर, अर्थात जो ये नीचे वाला भाग होता है अपने ओठ का, उसे हम कहते हैं अधर। ओष्ठ, शून्य, मध्य, नीचा, बुरा, चंचल, अनाधार। चंचल का अर्थ चलायमान भी होता है, ध्यान रखें। लक्ष्मी कैसी होती है, चंचल होती है, चलायमान। चलायमान, अनाधार, वो भी अधर है। फिर देखो अभ्र, अभ्र आकाश, ये अभी केवीएस सॉरी ईएमआईएस के एग्जाम में इस अभ्र शब्द का प्रयोग हुआ था कि अभ्र आकाश को कहते हैं या नहीं कहते हैं, या बादल को कहते हैं, ठीक है ना, तो अभ्र का प्रयोग उसमें आया था। मेघ, कपूर, ठीक है ना, तो इस तरह से ये अभ्र शब्द का प्रयोग जो है वो होता है। फिर है अर्क, अर्क का मतलब सूर्य, सफटीक, आंख, अग्नि, चमक, चिंगारी, रविवार, इंद्र, विष्णु, ये सारे ही जो है वो अर्क के रूप रहेंगे। फिर है अहि, सर्प को कहते हैं, कष्ट, एक वर्ण वृत्त, नाभि, राह, ये सारे ही कहीं ना कहीं अहि के अर्थ जो है वो निकलकर सामने आते हैं। अहि के अनेक अर्थ हैं ये, जो अलग अलग अर्थ के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है और प्रसंगानुसार इनका प्रयोग किया जाता है। आदित्य, सूर्य, मित्र, देव, विष्णु, 12 की संख्या को भी आदित्य कहते हैं। वरुण, विष्णु का वामन अवतार को भी हम क्या कहेंगे, आदित्य कहेंगे। फिर और एक ये संयोजक शब्द है जो दो शब्दों को आपस में मिलाता है या दो वाक्यों को आपस में मिलाता है, ठीक है ना। अन्य दूसरा, और का मतलब अन्य दूसरा भी हो सकता है, और अधिक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से देखो और शब्द किस तरीके से कार्य करता है और अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार से आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। फिर अदिति, पृथ्वी, प्रकृति, देवताओं की माता, रक्षा, देवलोक और वाणी के रूप में भी इसको प्रयोग किया जा सकता है अदिति को, ठीक है। फिर है अली, सखी, बोहरा, कोयल, बिच्छू, मदिरा, इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर है ईला, ईला, ईला न देनी आपनी, ठीक है ना, तो ईला पृथ्वी को कहा गया है। पृथ्वी, गाय, सरस्वती को भी कहते हैं, और मनु की कन्या को भी ईला कहा गया है। फिर है उत्तर, तो उत्तर का मतलब आंसर, मतलब कि जवाब भी होगा। उत्तर एक दिशा भी है, ठीक है ना, और उत्तर, इससे उत्तर मतलब कि एक विशेष के रूप में भी कार्य करता है, और इसका तो उत्तर देकर मतलब बदले के स्वरूप में भी इसका प्रयोग होगा। और पश्चाताप, पश्चाताप के रूप में भी शब्द का प्रयोग
होता है। इस तरीके से एक ही अर्थ में भिन्न भिन्न अर्थ प्रसंगानुसार जो निकल कर सामने आ रहे हैं। ये एक शब्दकोश है, इस शब्दकोश को देखना जरूरी है कि कौन कौन से प्रसंग में किस किस शब्द का अर्थ क्या क्या निकल सकता है। उत्कर्ष, ऊपर खींचना, उत्कर्ष ऊपर खींचना, उन्नति, प्रसन्नता और घमंड के रूप में भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना। फिर उपसहार, ये शब्द है यहां पर ध्यान रखना, उपसहार है। क्या है? उपसहार। अब उपसहार का अर्थ अलग अलग तरीके से किस तरीके से देखें। देखो, नाश, अंत, समापन या सारांश। हम जब निबंध लिखते हैं तो लास्ट में प्रस्तावना से लेकर अंत में लिखते हैं उपसहार, तो एक सारांश के रूप में, एक निष्कर्ष के रूप में, समापन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो कुछ विशेष यहां पर अनेकार्थक शब्द है, उनको देख लें आप, अलग अलग प्रकृति में किस किस तरीके से ये शब्द अर्थ जो निकल कर सामने आते हैं, संदर्भानुसार वाक्य में प्रयोग होते हैं। देख लें इन्हें। नेक्स्ट है मित्रों उषा। देखो, उषा, उषा बहुत ही अच्छा वर्ड है। उषा प्रातः काल, अर्थात जो जब सूर्य को उगने से पहले का जो समय होता है उसे सामान्यतः उषा काल कहते हैं, प्रातः काल। गाय, बाणासुर की पुत्री को भी हम उषा कहते हैं। फिर उर्मी, लहर, पीड़ा, प्रकाश, वेग, ये सब जो है इसमें आएंगे। कनक, सोना और धतूरा। आपने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा होगा, कनक कनकते 100 गुनी। मैंने आपको बताया था कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। ठीक है ना। ये यमक का अलंकार है, यमक अलंकार का एग्जाम्पल रहता है। और मैंने आपको कह दिया है कि यमक और श्लेष के जितने भी एग्जाम्पल रहेंगे वो कहीं ना कहीं अनेकार्थ शब्द के रूप में भी कार्य करते हैं। कनक गेहूं का भी प्रकार होता है। पलाश का वृक्ष को भी हम क्या कहते हैं? कनक कह सकते हैं। तो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग रूप से कनक का अर्थ निकलकर सामने आ रहा है। फिर है कर। कर का मतलब हाथ भी होता है। हाथी की सूंड को भी कर कहेंगे क्योंकि वो भी हाथी के एक हाथ की तरह ही कार्य कर रही है। ठीक है ना। तो उसको भी यहां पर कर अर्थ के रूप में इसको देख सकते हैं। फिर किरण, जो सूर्य की किरणें हैं, उसे भी हम कर कहेंगे। ठीक है ना। और फिर टैक्स, हम जो टैक्स वसूलते हैं, आयकर या छल। तो इस तरह से ये कर जो है वो अलग अलग रूप से अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अर्थ लेकर सामने आपके आ सकता है। कर्ता ब्रह्मा ही है क्योंकि पूरी दुनिया को रचने वाले ही ब्रह्मा जी है, तो वो करता है। ठीक है ना। दुनिया को बनाने वाले हैं। ईश्वर भी के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। काम करने वाले को भी हम क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता कौन है? ठीक है ना। और कारक का एक प्रकार भी क्या कहलाता है? कर्ता कारक। ठीक है। तो इस तरीके से एक कर्ता शब्द जो है वो अलग अलग तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकता है। फिर कुंभ, गड़ा, हाथी के मस्तक को भी क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। बहुत ही अच्छा शब्द है ये। फिर राशि विशेष, एक कुंभ राशि भी है। ठीक है ना। राशियां मेष से स्टार्ट होती है और मीन तक आती है। ठीक है ना। ये राशियों का चक्र होता है, मेष से स्टार्ट होगी और मीन तक आ जाती है। तो हाथी का मस्तक कुंभ और राशि विशेष के रूप में भी कुंभ को हम पढ़ सकते हैं। फिर कृष्ण, काला, वासुदेव पुत्र, कृष्ण को भी कृष्ण कहा गया है और अंधकार को भी कृष्ण कहते हैं। ठीक है ना। कृष्ण पक्ष। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहां पर कृष्ण को अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरह के अर्थ को यहां पर पहचान सकते हैं। फिर एक केतु, ध्वजा, ग्रह विशेष, ज्ञान, चमक। इस तरीके से ये केतु जो है वो कार्य कर सकता है। ठीक है ना। तो खास तौर से केतु को हम ध्वजा के रूप में तो हमने पढ़ा ही है, लेकिन ये अलग अलग अर्थ भी निकलकर संदर्भानुसार प्रसंगानुसार वाक्य में प्रयोग होता है इसका। फिर एक कोट, परकोटा, परिधान विशेष, रंग चढ़ने की प्रक्रिया, कोट। ठीक है ना। और गढ़ को भी हम कोट कहते हैं अलग अलग स्थिति में। फिर क्षमा, पृथ्वी, धात्री, दुर्गा, सहिष्णुता और दया। ठीक है ना। अलग अलग तरीके से ये शब्द जो निकलकर सामने आ रहे हैं, इनको देखें। ये वाकई में परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको देखना है, पढ़ना है, इनके अर्थ को समझना है, हो सके तो इनको याद रखने का प्रयास करना है। जब जब आप बार बार पढ़ेंगे इसे तो ये शब्द जो है आपके जहन में बिल्कुल ही बैठ सकते हैं। देख ले इसे।
नेक्स्ट है मित्रों खर। अब देखिए ये शब्द है यहां पर खर। खर दुष्ट, गधा, रावण का एक भाई भी खर के नाम से प्रसिद्ध है। शिक्षण, तृण, मगुला, कौआ, ये सारे देखो खर, बगुला भी होता है। तो इस तरीके से ये खर शब्द के अर्थ भिन्न अर्थ निकलकर सामने आते हैं। फिर एक गण, शिव के अनुचर, सेना, छंद शास्त्र के गण, समूह, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये गण शब्द के अलग अलग तरीके से ये भिन्न अर्थ यहां पर निकलकर सामने आते हैं। फिर गुरु को शिक्षक, बड़ा, श्रेष्ठ, भारी, और बृहस्पति को भी गुरु कहते हैं, ध्यान रखना बृहस्पति। बृहस्पति को भी गुरु का दर्जा दिया गया है। हम कहते हैं ना गुरुवार, तो बृहस्पतिवार भी कहते हैं इसे। दीर्घ मात्रा में भी देखो लघु और दीर्घ मात्राएं लगती है। जब हम छंद शास्त्र पढ़ते हैं तो लघु और दीर्घ मात्राएं लगती है, ठीक है ना। तो दीर्घ मात्रा अपने आप में जो है वो गुरु कहलाती है, लघु और गुरु, ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं, गुरु भी कह सकते हैं। अब है गौतमी, गोदावरी, दुर्गा, अहिल्या, हल्दी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये शब्द देख सकते हैं। फिर एक घन, हथौड़ा, बादल, समूह, विस्तार, सघन, ये शब्द जो है वो घन के अन्य अर्थ देने वाले शब्द जो है वो निकलकर सामने आते हैं। फिर एक चपला, बिजली, लक्ष्मी, चंचल स्त्री, जीप, भोग, मदिरा, ये सारे चपला के अन्य अर्थ हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं। फिर चर, सेवक, दास, जासूस, विचरण करने वाला, चरना, विचरण करने वाला, सेवक भी कह सकते हैं, जासूस भी कहेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इसके अर्थ चर के भिन्न अर्थ आपके समक्ष प्रस्तुत है। फिर एक चाप, अब मैथ्स में चाप निकालते हैं, ठीक है ना। चाप, दबाव, धनुष, धनुराशि, परिधि का एक नाप, इसे भी हम चाप निकालना कहते हैं, ठीक है ना। परिधि का एक नाप निकालना। फिर दबाव या धनुष और धनुराशि को भी हम क्या कहेंगे, यहां पर चाप से संबोधित करते हैं। फिर है जलज, शंख, चंद्रमा, कमल, मोती, शैवाल और मछली। बहुत ही देखो जलज, जलज का मतलब कमल तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में शंख भी कह सकते हैं, चंद्रमा भी कह सकते हैं, शैवाल और मछली को भी जो है यहां पर जलज कहा जा सकता है, ठीक है ना। जलज के बहुत ही अच्छे वर्ड है, देखो ये मछली और शैवाल और साथ ही साथ में शंख भी, ये सारे ही यहां पर जो है जलज के अन्य अर्थ हैं, ठीक है। फिर ज्योत्सना, चांदनी रात, चांदनी या रात या सौंफ, सौंफ को भी ज्योत्सना कहेंगे, ठीक है ना। इसका अर्थ सौंफ भी होता है, ठीक है ना। और ज्योत्सना, और इसको चांदनी के रूप से तो हम भली बात जानते हैं। लगभग जो सामान्यतः जो प्रसिद्ध शब्द है ज्योतिष, ज्योत्सना का जो अर्थ है वो है चांदनी रहता है, रात को भी ज्योत्सना कहते हैं। टीका, तिलक, देखो टीका, तिलक, मस्तक का आभूषण, टिप्पणी, आलोचना, व्याख्या, अभिषेक, अलग अलग तरीके से इसको देख सकते हैं। देख लें इसे। ध्यान रहे मित्रों, ये टीका जो शब्द है, ये टीका में बड़ी की मात्रा आएगी, ठीक है ना। टीका, टीका इस टाइप से होगा।
इसी के साथ आगे चलते हैं हम। तरणी, सूर्य, किरण, नाव, मदार का एक वृक्ष, इसे भी हम तरणी कहेंगे। ठीक है ना, ये तरणी के अलग अलग शब्द है, अलग अलग अर्थ है। सूर्य, किरण, नाव, मदार का वृक्ष। तात, पिता को भी कहा जाता है। पूज्य जो होगा उसको भी हम कहेंगे, गुरु को भी कहेंगे, भाई को भी कहेंगे और मित्र को भी कहेंगे। ये अलग अलग आप देख सकते हैं कि जब भी हम काव्यशास्त्र पढ़ते हैं तो काव्यशास्त्र में कई बार इस तरह के विशेष जब कोई पद्य पढ़ते हैं तो उनमें हम तात को गुरु के रूप में भी पाते हैं और पिता के रूप में भी पाते हैं और भाई के रूप में और मित्र के रूप में भी पाते हैं। तारा, नक्षत्र, आंखों की पुतली, बाली की पत्नी, बृहस्पति की पत्नी, इस तरीके से ये तारा जो है वो अलग अलग अर्थों में निकलेगी। ताल, तालाब, ताल वृक्ष, ठीक है ना, ताल तलैया, वृक्ष, झील, संगीत की एक ताल, ठीक है ना, उसे भी हम ताल कहते हैं, रिदम जिसे कहते हैं रिदम। तीर, बाण, किनारा, निकट और तट, इसे भी तीर के रूप में कह सकते हैं। चल मन गंगा जमुना तीर, तो तीर का मतलब किनारा होता है। ठीक है ना। तुरंग, घोड़ा तो मानते ही है लेकिन मन में मन को भी तुरंग कहते हैं क्योंकि मन जो है वो घोड़े की तरह दौड़ता है। एक राग के रूप में भी प्रसिद्ध है तुरंग राग, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग परिस्थिति में ये सब निकल कर सामने आते हैं। फिर द्रव्य, पदार्थ, धन, धातु, घटक, औषध या सार वस्तु के रूप में भी द्रव्य को जाना जाता है। फिर द्वंद्व, देखिए द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब ये होता है कि दोनों साइड एक जैसी स्थिति, द्वंद्व में फंसना कि ये है। तो यहां पर देखो द्वंद्व में समास का एक प्रकार भी है, कला भी है, जोड़ भी है और रहस्य भी है कि द्वंद्व है इसमें, मतलब कोई ना कोई रहस्य है। ठीक है, तो इसी स्थिति में इसको देख सकते हैं। द्वंद्व को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप से देखने का प्रयास करेंगे। दर्शन, देखना, स्वप्न, दर्पण, प्रदर्शन और नेत्र, ठीक है ना। देखो दर्शन को दर्पण भी कहते हैं, ध्यान रखना, दर्शन, दर्पण। ओके। द्विज, अब देखो द्विज मतलब कि दो बार जन्मा, ब्राह्मण, पक्षी, दांत और चंद्रमा, ये जो है इनको दो बार जन्मा मान सकता है और अलग स्थिति में अलग प्रकार से इसको शब्दों के अर्थों को हम यहां पर जान सकते हैं। फिर है द्रोण, कौवा, दोना, नाव और द्रोणाचार्य, इन चारों के लिए अलग अलग स्थिति में ये शब्द जो है निकलकर सामने आते हैं अलग अलग अर्थ के रूप में। फिर है धनंजय, अर्जुन, वायु, एक वृक्ष, विष्णु, आग, सर्प का एक प्रकार, ठीक है ना, इसे भी हम धनंजय कहेंगे। तो ये धनंजय शब्द जो है वो आपकी एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रह सकता है, इसको देख लें। यहां पर यह है तीर है, तुरंग है, द्रव्य है, द्वंद्व है, तात है, ये शब्द जो है परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से जिस प्रकार के पेपर अभी वर्तमान में नजर आ रहे हैं उनमें देखने को मिलता है कि कुछ विशेष शब्द जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, कुछ विशेष नए प्रश्न बनकर सामने आ रहे हैं, तो उनमें इन प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है। मित्रों देखें इन्हें, जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। इस तरह से मित्रों आगे चलते हैं हम, और जैसे कि यह है धर्म, अब एक शब्द निकल आता है सामने यहां पर, धर्म। धर्म को यज्ञ भी कहेंगे, न्याय भी कहेंगे, स्वभाव भी कहेंगे, संप्रदाय भी कहेंगे, कर्तव्य भी कहेंगे, प्रकृति भी कहेंगे और रीति भी कहेंगे। ये अलग स्थिति में आपके सामने धर्म की परिभाषाएं अलग अलग निकल के सामने आ सकती है, धर्म की जो अर्थ है वो अलग निकल के सामने आ सकते हैं, धर्म की प्रकृति अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग रह सकती है। धातु, अष्ट धातु को भी कहेंगे, क्रिया को भी कहेंगे, वीर्य को भी धातु कहेंगे और प्रकृति को भी धातु कहेंगे। फिर धी, देखिए बहुत अच्छा शब्द है, ये पूछा गया प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। धी का मतलब बुद्धि होता है, खास तौर से इस शब्द को याद रखें, धी का मतलब बुद्धि होता है। जो सामान्यतः जो प्रचलित शब्द है वो धी के लिए बुद्धि है।
फिर पुत्री, भक्ति और कल्पना के रूप में भी धी को जाना जाता है। ध्रुव, तारा विशेष, अटल, निश्चय, स्थिर, दृढ़, ध्रुव की तरह। और ध्रुव एक भक्त का नाम, और नित्य, नित्य को भी ध्रुव कहेंगे, ध्रुव, ध्रुव दिशा, ठीक है। फिर है नाग, हाथी, सर्प, बादल, पर्वत विशेष, ठीक है ना। तो नाग के रूप में हाथी को भी कहते हैं और नाग सर्प को भी कहते हैं। ध्यान रखना, नाग जो है हम कहीं ना कहीं हाथी को भी कहते हैं। नाक, इज्जत, स्वर्ग, नासिका, प्रतिष्ठा और मान के रूप में नाक शब्द का प्रयोग किया जाता है, इज्जत के रूप में, ठीक है ना। फिर निगम, व्यापार, वाणिज्य, वेद, हाट, मेला, पथ और निश्चय के रूप में निगम को प्रयोग कर सकते हैं। निगम का ये अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अर्थ से हम इसको देख सकते हैं। फिर निर्वाण, मोक्ष, मृत्यु, विश्राम, संगम और शून्य। ये निर्वाण शब्द में आपके जो है अर्थ अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। पदम, कमल, एक व्यू, सर्प विशेष, संख्या विशेष के रूप में भी पदम का कार्य हो सकता है। पदम के अर्थ को इस तरह से देख सकते हैं। फिर पद, ओहदा, स्थान, प्रत्यक्ष, पाव, सार्थक शब्द के रूप में भी कार्य कर सकता है पद, ठीक है। फिर पानी में चमक, जल और इज्जत, जैसा कि हम स्टार्ट में इसको समझ चुके थे। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं मित्रों। ध्यान रहे, मैंने आपको जो भी यहां पर मैं अनिकातक शब्द आपके समक्ष उपलब्ध करवा रहा हूं इस कक्षा के माध्यम से, वो परीक्षा दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं। और ये वो शब्द है, ये वो अनिकातक शब्द है जो वाकई में आपकी पूर्व की प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे जा भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इनको तो पढ़ना ही है। इसके अलावा भी आप अनेक अनेकातक शब्दों के लिए अनेक अलग अलग शब्दों को भी पढ़ने का प्रयास करें जो इस लेवल से, जो इस स्तर से हो। अब है नेक्स्ट पुष्कर। अब देखिए पुष्कर कैसा शब्द है, पुष्कर एक तीर्थ का नाम तो है ही है। फिर कमल, पुष्कर भी कहते हैं। तालाब को भी देखो, खास तौर से पुष्कर या पोखर, पुष्कर को हम पोखर मतलब कि तालाब भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तालाब के रूप में भी कार्य करता है। बाकी तो नाम इसका पोखर ही है, लेकिन पुष्कर अब लगता है कि अलग होगा, लेकिन इसका नाम तालाब ही है। ये पोखर तालाब ही है एक प्रकार से, ठीक है ना। मद, हाथी की सूंड का अग्रभाग भी पुष्कर कहलाता है। युद्ध भी पुष्कर, सूर्य, बाण और आकाश के रूप में भी पुष्कर का शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, संदर्भानुसार वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है उसके दृष्टिकोण से। परिग्रह, स्वीकार करना, पत्नी, कुटुंब, सेवक, शाप, शपथ और प्रतिग्रह के रूप में परिग्रह शब्द का प्रयोग होता है। बड़ा ही अच्छा शब्द है ये, इसको अलग अलग शब्दों में अर्थों में आप देख सकते हैं यहां पर। फिर है भव, संसार, जल, प्राप्ति, शिव, कुशल, जन्म होना, ठीक है ना। तो ये भव संसार, ठीक है ना, जन्म होना के रूप में भी इसको देख सकते हैं। फिर भा, बहुत अच्छा शब्द है भा। भा को बिजली तो कहते ही कहते हैं, ये ध्यान रखें, भा को बिजली तो कहते ही कहते हैं। चमक में भी, शोभा में भी, किरण में भी, प्रभा में भी और कांति में भी भा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर है भेद। देखो ये सब देखो, भेद के कितने अर्थ निकल सकते हैं, प्रकार के रूप में भी, अंतर के रूप में भी, रहस्य के रूप में भी। ये भेद छुपा रहा है, रहस्य के रूप में भी समझ सकता है, तात्पर्य के रूप में भी, भिन्नता के रूप में भी और फूट के रूप में भी, इनमें भेद है, ठीक है ना। इस प्रकार से भेद के अलग अलग अर्थ निकल कर सामने आते हैं जो हमेशा उसका आभास कर सकते हैं। मकर एक राशि भी है, मगरमच्छ, माघ का महीना और मछली के रूप में भी मकर को जाना जा सकता है। फिर मान, इज्जत, अभिमान, नाप तोल, रूठना, आदर, प्रणाम के रूप में भी इसको देखा जा सकता है, मान को अलग अलग परिस्थितियों में, ठीक है ना। मान शब्द के अर्थ इतने निकल सकते हैं, देख लें। फिर है मृग, हरिण, नक्षत्र विशेष, कस्तूरी, चंद्रमा का कलंक। इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि मृग के कितने अर्थ जो है वो निकल कर सामने आते हैं एक ही शब्द में। जहां एक ही शब्द में
अलग अलग प्रकार की या भिन्न भिन्न प्रकार के संदर्भानुसार अर्थ निकाले जा सकते हैं, उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। फिर है रजत, चांदी के रूप में भी, हार के रूप में भी, हाथी के रूप में भी और सफेद के रूप में भी रजत को देख सकते हैं। फिर है रंभा, अप्सरा विशेष, कैला, गौरी उत्तर दिशा के रूप में इसको देख सकते हैं। फिर है सारंग, सारंग ले सारंग चरी, सारंग तुंगो आए, ठीक है ना। तो सारंग के हर बार अलग अर्थ निकल रहे हैं, हर बार सारंग शब्द आ रहा है, हर बार उसके अलग अर्थ निकलते हैं। ध्यान रखना, सारंग से संबंधित कई बार भर्ती की परीक्षा में पूछा गया है। सारंग और हरि अपने आप में ऐसे शब्द हैं जिनसे अनेकार्थक शब्द में जो है इससे इस बिंदु से बनने वाले जो प्रश्न होंगे वो सारंग और हरि पर बहुत अधिक बने हैं और बन भी सकते हैं। अब देखिए, सारंग का मतलब हरिण भी होता है, धनुष भी होता है, स्त्री भी होता है, बादल भी होता है, मोर भी होता है, कलश भी होता है, दीपक भी होता है, पानी भी होता है, मित्रों हाथी भी होता है। ठीक है, देख ले इसे। फिर हर का मतलब हरण करना, प्रत्येक, हर व्यक्ति, इस तरीके से। फिर शिव, हर हर महादेव, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से इसको हम देख सकते हैं। फिर हरि का मतलब जैसे मैंने आपको भी स्टार्ट में बताया, मंदिर भी होता है, विष्णु भी होता है, पानी भी होता है, सर्प, सिंह, मेंढक, आग और चांद। इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण यहां पर जो है आपके समक्ष यहां पर अनेकार्थक शब्द रखे हैं जो वाकई में परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही विशेष साबित हो सकते हैं। इनको देख लें मित्रों, पढ़ें और बार बार लिखते हुए इसको पढ़ते हुए इसका अभ्यास करते रहें। तो ये थे प्रिय विद्यार्थियों ये अनेकार्थक शब्द, जिनमें अनेकार्थक शब्द की प्रकृति, इसकी परिभाषा, इसके अलग अलग किस प्रकार से शब्दों के अर्थ निकल सकते हैं और एक ही अर्थ में भिन्न भिन्न अर्थ प्रसंगानुसार निकाले जा सकते हैं, उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो कुछ ऐसे तमाम उदाहरणों के माध्यम से इस अनेकार्थक बिंदु को, अनेकार्थक शब्द नामक इस बिंदु को व्यवहारिक व्याकरण दृष्टिकोण से मैंने यहां पर तमाम उदाहरणों के माध्यम से इसको सुस्पष्ट करने का प्रयास किया। तो यहां पर देखिए मित्रों, इन शब्दों को केवल बार बार पढ़ना है और वाक्य के प्रयोग में करते हुए आत्मसात करने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार मित्रों अनेकार्थक शब्द का आज का ये बिंदु मैंने यहां पर विशेष तरीके से उपलब्ध करवाने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।